निकालो असाइनमेंट। देखो हैगी तो आसान ही है। ये तो रहता सी क्वेश्चन केड़ा अच्छा देखो पुत्र हम जेड़ा असाइनमेंट का तेन मिल गई थी सिक्स्थ प्रॉब्लम देखो यदि एक्चुअली बेटा देखो इधर थोड़ा जा थ्योरी में आप रिवाइज भी हो जानी थोड़ा ज्यादा घट के ज्यादा यदि लोड नहीं पैनी तुहानू जो पीएन जंक्शन है ना ਇਹਦੇ थ्रू majority charges due to the diffusion of majority charges current किधर ਨੂੰ flow करता हमेशा P to N तो इन्हों आप कह देना करंट डिफ्यूजन करके डिफ्यूजन करंट ते जिहड़े माइनॉरिटी चार्जेस है उन्हां करके करंट हमेशा किधर नूं होना ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज जो इक्विलिब्रियम है मतलब कोई बाइसिंग नहीं की कोई बैटरी नहीं लगाई ना फॉरवर्ड बाइसिंग की ना रिवर्स बाइसिंग की ता डिफ्यूजन प्लस ड्रिफ्ट दोनों का नेट सम की होना जीरो होना ठीक है ये एट अनबाइस्ड कंडीशन है हुण पुत्र जदों तुसी करता फॉरवर्ड बाइस फॉरवर्ड बाइसिंग ने की करना पोटेंशियल बैरियर नो डिक्रीज करना विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर नो डिक्रीज करना ते डिफ्यूजन करंट नू इंक्रीज कर देना ते ड्रिफ्ट करंट सेम रहना ठीक है हुण जदों डिफ्यूजन करंट वध गया पहला की सीगा दोनों अनबाइस्ड कंडीशन च दोनों की सी इक्वल बट ऑपोजिट सी तो नेट करंट जीरो सी पर फॉरवर्ड बाइसिंग करन दे की होया ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज कर गया तो जदों इंक्रीज कर गया ये ज्यादा हो गया जदों ये ज्यादा होया की होया हुण नेट करंट फ्लो करेगा केड़ा करंट आ जाएगा फॉरवर्ड करंट किदे करके डिफ्यूजन प्लस ड्रिफ्ट बेसिकली माइनस साइन क्यों लाया ड्रिफ्ट दे क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है हुण डिफ्यूजन ज्यादा वा और डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हुंदा तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड करंट कादे करके हुंदा क्योंकि ड्रिफ्ट करंट माइक्रो च हुंदा डिफ्यूजन मिली च हुंदा ना फॉरवर्ड बाइसिंग वेले पर जदों अनबाइस्ड कंडीशन है फिर दोनों इक्वल बट ऑपोजिट और जदों आ गई पुत्र रिवर्स बाइसिंग वेले की होना पोटेंशियल बैरियर
इंक्रीज कर देना। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर देनी और पोटेंशियल बैरियर दे बदन दे नाल डिफ्यूजन करंट भी घट जाना। ड्रिफ्ट ते कोई फर्क नहीं पैना। ड्रिफ्ट करंट का संबंध नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस से है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस, तो वो उन्ना ही है। दोबारा सोचो हुण की होया जो रिवर्स बाइसिंग हुई आ घट गया, मतलब आ इहदे नालों घट गया है ना, तो इहदा मतलब नेट करंट की हो रिवर्स करंट वैसे तो आ होना माइनस साइन क्यों लाया डायरेक्शन पर आ क्योंकि बहुत छोटा हो चुका तो ये ऑलमोस्ट आई आर ड्रिफ्ट वाला ही है ना, तो इन्हों माइनस साइन ता लाया सी क्योंकि इन्हां दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के उल्ट सी, हुण लोड ही नहीं है, तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन n2p होंदी है, याद रख लेना। तो ये रिवर्स करंट है, ये फॉरवर्ड करंट है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो ये रिजल्ट्स तुसी नोट कर सकते हैं ना। तो पिछली क्लास लगाई सी देखो भाई 6 प्रॉब्लम है,
junction is reverse biased, current becomes almost constant at 25 microampere. मतलब reverse biasing will microampere. When it is forward biased at 200 millivolt, a current of 75 microampere is obtained. तो जो तो फॉरवर्ड बायस्ड है तो फॉरवर्ड करंट कितना इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट माइनस ड्रिफ्ट कितना वा ਇਹਦਾ मतलब डिफ्यूजन करंट कितना हो गया 100 माइक्रो एम्पियर। थोड़ा ध्यान रखियो उन्हें क्या डिफ्यूजन करंट दसो पहला जदों अनबायस्ड है। देखो अनबायस्ड वाली आ कंडीशन है। अनबायसिंग वेले डिफ्यूजन करंट की होना ड्रिफ्ट दे इक्वल बट तो इसका मतलब पहले पोर्शन का आंसर आ जाना 25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है। दूसरा है रिवर्स बायस्ड। जो रिवर्स बायसिंग होनी है तो डिफ्यूजन करंट जीरो हो जाना यानी घटदा घटदा जीरो हो जाना डिफ्यूजन करंट। तो दूसरे पार्ट का आंसर है जीरो। तीसरे पार्ट च आपां की लभना फॉरवर्ड बायसिंग वेले दा डिफ्यूजन करंट। फॉरवर्ड बायसिंग वाला डिफ्यूजन करंट आया 100 माइक्रो एम्पियर। समझ आएगा मतलब जो डिफ्यूजन करंट है वो बाइसिंग ते डिपेंड करता वा। जो अनबाइसिंग है उदों ड्रिफ्ट के बराबर ही है, जदों वो रिवर्स बायस्ड है तो लगभग जीरो ही हो गया, तो जो फॉरवर्ड बायसिंग है तो उस वक्त डिफ्यूजन करंट बढ़ गया वा। पर ड्रिफ्ट शुरू तो लैके एंड तक सेम ही रहना, ओदा बैरियर नाल कोई कंसर्न नहीं। तो हुण तुहानूं असाइनमेंट भेजी है मोबाइल से है ना, आपको आसान ही है वो पढ़ लो। कुछ ज्यादा नहीं घटा। बोल सुमाइरा पहला क्वेश्चन। In conductor, semiconductor and insulator, the forbidden energy gaps are E1, E2 and E3 respectively. Which one is correct? अच्छा हुण देखो ਇਹਦੇ ਚ आंसर आ जाना कंडक्टर्स, सैमीकंडक्टर्स ते इंसुलेटर च सब तो घट एनर्जी गैप होना वा कंडक्टर्स, उस तो ज्यादा सब तो ज्यादा इंसुलेटर च होना। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। E1 less than E2 less than E3 ऑप्शन बन जानी, कोई मुश्किल नहीं। तुम बोल भाविका। Silicon is doped with which of the following to obtain p-type semiconductor? Phosphorus, gallium, germanium, bismuth. ਹੁਣ देखो p टाइप बनाने ਲਈ थर्ड ग्रुप 3 एलिमेंट चाहिए वो गैलियम है, तो याद होने चाहिए ना। दूसरे का बी आ गया, जो भी है देखो गैलियम। थर्ड बोल रुआनी। What happens to the resistance of an intrinsic semiconductor when heated? ये आप पढ़े अभी विद द राइज इन टेम्परेचर
ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟੇਗੀ, डिक्रीज करेगी, है ना? दो ऑप्शन है ना डिक्रीजेस के, डिक्रीजेस और डिक्रीजेस लीनियरली है। अच्छा हुन देखो एक कलर डिक्रीजेस ही है, एक कलर डिक्रीजेस, एक डिक्रीजेस लीनियरली है ना? हाँ हुन देखो आए बैठ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੇਂਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R is equal to R0 1 plus alpha, याद है? तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 plus alpha theta minus final temperature minus initial है ना, तो ये straight line equation है, पर ये range लाई करती है इस तरह जी temperature variation है वो within 100 degree Celsius है, जे उस तो ज्यादा हो जाए फिर curveness आ जाती है ग्राफ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बोल धनिष्का। A semiconductor has an electron concentration of 16 to 10 raised to power 22 per meter cube and hole concentration of 8.5 into 10 raised to power 9 per meter cube, and it is की है n टाइप है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स दी ते होल्स जो केदी ज्यादा, तो फिर n टाइप है, जे होल्स हुंदा तो p होना सी, जे बराबर हुंदी ता इंट्रिंसिक होना सी। silicon, which of the following statement is true? First, electrons are majority carriers and trivalent atoms are the dopant. Second, electrons are minority carriers and pentavalent atoms are the dopant. Third, holes are minority carriers and pentavalent atoms are the dopant. Fourth, holes are majority carriers and trivalent atoms are the dopant. n-type semiconductor है, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी च ते पेंटावेलेंट डोपेंट्स है ना, तो वो ऑप्शन टिक कर लो, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी च ते डोपेंट्स पेंटावेलेंट, p च उल्ट हो जाना सी, होल्स मेजॉरिटी च आ जाने सी ते ट्राइवेलेंट। ऑप्शन नहीं है पेंटावेलेंट, सी तो होल्स माइनॉरिटी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। हाँ सी n टाइप च होल्स की है माइनॉरिटी च, तो पेंटावेलेंट डोपेंट्स होंगे, दोनों ऑप्शन ही है ना, ठीक है। तुम बोल सिया। In an unpaced p and n junction, hole diffuse from the p region to n region because first, free electrons in the n region attract them. Second, they move across the junction by the potential difference. Third, hole concentration in p region is more than as compared to n region. Fourth, all of the above. होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं अनबायस्ड च p तो, क्योंकि होल्स दी कंसंट्रेशन p च ज्यादा वा n च घट है, सी ऑप्शन आएगा।
when a forward bias is applied to a PN junction, it first raises the potential barrier, second reduce the majority carrier current to zero, third lower the potential barrier, fourth none of the above. तो फॉरवर्ड बाइसिंग की करती है हाँ पोटेंशियल बैरियर घटाती है डिप्लीशन लेयर ਦੀ ਵਿਡਥ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਚਤਨਿਆ In a P type ਹੈ P type डोपेंट सारा नहीं ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ पहले वो N था ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ नहीं ਦੇਖ ਲਓ ਇਹੀ ਬੋਲ ਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ yes ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਲਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਡੋਪੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ नाइन्थ बोलो तू बोल दक्ष The intrinsic semiconductor becomes an insulator. The intrinsic semiconductor becomes an insulator at A option 0 degree Celsius, B option minus 100 degree Celsius, C option 300 Kelvin, D option 0 Kelvin. 0 केल्विन ते सेमीकंडक्टर जो है इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर 0 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस ना ये लिखा ना खाजियो 0 केल्विन टेंथ बोल अंश In the forward bias arrangement of PN junction diode, A, the end is connected to the positive terminal of the battery. B, the P end is connected to the positive terminal of the battery. C, the direction of current is from N end to P end in the diode. D, the P end is connected to the negative terminal of battery. फॉरवर्ड बाइसिंग है फॉरवर्ड बाइसिंग ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ पॉजिटिव टर्मिनल ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ P ਨਾਲ 네ਗੇਟਿਵ N ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ Yes. B. 11th डायग्राम है emotion है उससे वो गलत. 11th बोल सुमाइरा The depletion layer in the PN junction region is caused by drift of holes, diffusion of charge carriers, migration of impurity ions, drift of electrons. डिफ्यूजन करके याद रखना डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्जेस करके डिप्लीशन लेयर दी फॉर्मेशन ਹੁੰਦੀ है डायग्राम वाला है ना ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ डायोड है आ ग्राउंडिंग है और आहा माइनस दूसरा ऑप्शन है -10 वोल्ट ते -20 वोल्ट सी है 10 वोल्ट पे और डी ऑप्शन है देखो रिवर्स स्पाइसिंग लगनी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਰਵਰਡ 네ਗੇਟਿਵ ਨਾਲ 네ਗੇਟਿਵ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ पर थोड़ा इधर देखना ਆਪਾਂ क्योंकि P साइड हायर पोटेंशियल ਤੇ N साइड लोअर पोटेंशियल ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ P साइड हायर फॉरवर्ड बायस है ये रिवर्स बायस है अच्छा ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि
पॉजिटिव और जीरो है ना। बोल रूहानी डायग्राम ही है। देखो पुत्र, ये डायोड है, रेजिस्टर है, और देखो गल समझ आनी चाहिए कि नहीं आई। करंट कटना सी आप सुनो इधर देखो, करंट हुंदा वा पोटेंशियल डिफरेंस कितना वा -4 ते -1 -3 वोल्ट है ना। ते रेजिस्टेंस कितनी है सुनो, रेजिस्टेंस है आ 300। डायोड दी रेजिस्टेंस जेडी है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, इन्हों इतना सोचना। हुण जदों असीं इहनूं देखदे हां तां इह डायोड रिवर्स बाइस्ड है कि फॉरवर्ड, रिवर्स है। और ये याद रख लो, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जदों रिवर्स बाइस्ड है वो इन्फिनिटी है, ठीक है, कंडक्ट नहीं ना करती। तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जदों फॉरवर्ड बाइस्ड है वो जीरो है। ये आइडियल डायोड मान के चलते ना सी। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ डायोड की है, ये इन्फिनिटी है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो। इतना सोचना है ना, क्योंकि ऊपर -3 ने कहता भी ये रिवर्स बाइसिंग है, उसे माइनस लाने की लोड़ नहीं है पर ठीक है। पर माइनस का मतलब सानू पता लग गया भी ये पोटेंशियल डिफरेंस P वाल घट है N वाल ज्यादा वा, तो इस करके रिवर्स बाइस्ड है। रिवर्स बाइसिंग च डायोड की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने करके करंट जीरो। वो भी डायग्राम ही है, काला ग्राफ है देखो। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर केड़ी साइड ते पॉजिटिव हुंदा, N वाल पॉजिटिव, P वाल नेगेटिव हुंदा ना। देखो दा इच हैगा कुछ इदां दा नहीं पता लगना। N वाल पॉजिटिव यही आ गया, सर ये ते बीच पर बी सर ए बी और सी बीच फर्क बीच तक है। सी च दा फर्क है, सी और डी वो थोड़ा ਵੱਡਾ करता उन्हें, और कोई गल नहीं है। बट ये की है फॉरवर्ड बायस। हुण आ फर्क देखो थोड़ा जिहा, हुण टेक्निकली फॉरवर्ड बायसिंग वेले बैरियर ने आ देखियो, मतलब दोनों डायग्राम च हुण एक च इदां बनाया, दूसरी डायग्राम उन्हें इदां करती थोड़ी जी थल्ले नूं, थोड़ी थल्ले नहीं की हुई, बस आ आया भी आ फॉरवर्ड बायसिंग है, होर कुछ नहीं, बैरियर घट गया भाई, इन्ना फर्क है होर नहीं। इदां दे फर्क बहुत घट आंदे आ, बट ध्यान रखना पैना आपां नूं। रिवर्स च भी उल्टा, रिवर्स च देखो, रिवर्स च बैरियर हाँ, हुण सी और डी जो वड्डा केड़ा ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। अच्छा नेक्स्ट बोलो, डायग्राम ही है।
15th है ना हाँ ये भी वही सेम चीज आ गई ना करंट थ्रू अच्छा ध्यान दो देखियो पुत्र दो बैटरीज आ गई हैं पहला कला बैटरी वाली ध्यान दो वड्डी केड़ी है आ वाली है ना प्लस माइनस माइनस प्लस इको लाइन च प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस तो आंदा वा याद है ਇਹਦਾ मतलब 4 वोल्ट आ गए दोनों ਨੂੰ हटा के 4 वोल्ट आ गई पर कितना आई इधर 4 वोल्ट आया इधर हुन पी साइड एन साइड रिवर्स बायसिंग च करंट जीरो क्यों फार्मूला की है वोल्टेज ओवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस डायोड दी रेजिस्टेंस याद रखनी है डायग्राम ही है ऊपर सी है If the ratio of concentration of electrons and of holes in a semiconductor is 7/5 and the ratio of the current is 7/4, then what is the ratio of their drift velocities? A 4/7, B 5/8, C 4/5, D 5/4. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲਿਖ ਲਓ I NEABD ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੈ ਹੋਲਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ठीक है पुत्र तो होल्स दे लई और इलेक्ट्रॉन्स करके लो क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड च बराबर होंदा तो ई कटिया गया है हुन ये जिहड़े करंट्स दी रेशो दित्ती है ये होल ते इलेक्ट्रॉन दा करंट है कि करंट इलेक्ट्रॉन ते होल दा इलेक्ट्रॉन ते होल दा है ना ਇਹਦਾ मतलब रेशो कितनी सी तो 5/7 हो गए क्योंकि थल्ले है ना अच्छा कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन ते होल्स दी सी रेशो ये 4/7 आएगा करंट 4/7 और आ वाली डेंसिटी रेशो 7 ये 5/7 5/7 हो गई लो हम थोड़ा ध्यान रखियो जे रेशो जो ऊपर इलेक्ट्रॉन चल रहा था इधर भी VE/VH करना तो VH/VE का आ गया 4/5 वो हो जाना 5/4 सेम ऑर्डर मैनेज करना ठीक है तो बोल कीर्ति हम Mobilities of electrons and holes in a sample of intrinsic uranium at room temperature 0.36 meters square per volt per second and
ਇਹ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ तो कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है चेक कर लो आप डेरिवेशन की सी क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर च दोनों की कंसंट्रेशन NH ते NI दे बराबर है ते म्यू H मोबिलिटी ऑफ होल है म्यू E मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैल्यूज पुट करो E 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb हो गया तुम बोल सिमरन 18 डायग्राम वाला तो आप उत्तर अच्छा ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਾਇਓਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 50 ਓਮ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਿਆ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 50 ਓਮ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੱਸਣਾ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਹੁਣ देखियो मान लो बैटरी ने करंट सप्लाई किया हुण ये करंट इत्थे जो पहुंचा ए ते तां कितने पार्ट्स च डिवाइड हो जाना दो च हो गया तो आ करंट I1 इधरों चलिया इधरों I2 गया फिर इधर वापस I आ गया है ना तो इसका मतलब साडे लिए I की है I1 प्लस I2 है पहला स्टेप अगला की सोचना ये पॉजिटिव टर्मिनल है यदि P साइड वाला फॉरवर्ड बायस्ड पॉजिटिव टर्मिनल N वाला रिवर्स बायस्ड ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ तो करंट मतलब I2 0 ठीक है ਹੁਣ जिस रस्ते च करंट है नहीं ना वो रस्ता उतार दो खत्म कर दो ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੀ हाँ आप क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है इसकी रेजिस्टेंस लेनी 50 ओम ध्यान रखना है गल ये 150 106 वोल्ट लो कितनी रेजिस्टेंस हो गई है 300 टोटल रेजिस्टेंस 50 150 100 300 टोटल वोल्टेज 6 तो करंट कितना आ गया इदा सर्किट ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 75 ਓਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ 0 I2 ਵਾਲਾ ਆਣਾ ਨਾ ਇੱਧਰ
जबकि 150 फॉरवर्ड बायस D1 डायोड ते 100 तिन्ना दा करंट की है सेम I दे बराबर। ये कितना नंबर सी 18। अगली भी डायग्राम ही है। देखो करंट आई फाइंड आउट करना, ध्यान दियो। आ जेड़ा पॉजिटिव है इथे आ गया और आ नेगेटिव इधर आ गया। दोनों डायोड्स रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। जो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो आ रस्ते च करंट है ही नहीं, रस्ता उतार दो, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। मैं पूरा कहानी रब किया भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे भी है तो ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ आ बचिया काम। ਹੁਣ टोटल देखियो ये सारा आ रस्ता ਜਿਹੜਾ ਵਾ सारियां रेजिस्टेंस सीरीज च 5 10 15 5 20 10 30 तो करंट आ जाना 9/30 3/10.3 एम्पियर। भी डायग्राम है कि नहीं? देखो पढ़ के किए तुम पढ़ दे अंश। The photodiode is used to detect the optical signals. These diodes are preferably operated in reverse bias mode because a fractional change in majority charge carriers produce higher forward bias current. B. Fractional change in majority charge carriers produce higher reverse bias current. C. Fractional change in minority charge carriers produce higher forward bias current. D. Fractional change in minority carriers produce higher reverse bias current. ये पुत्र हैगी है फोटोडायोड। फोटोडायोड ने वर्क करना रिवर्स बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के विच की होना कि माइनॉरिटी चार्जेस के थोड़ा चेंज होने नाल रिवर्स करंट बहुत ज्यादा चेंज करना। तो डी ऑप्शन आएगी फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस हायर रिवर्स बायस करंट। याद रखना है रिजल्ट्स है ना। ये 20 एफसी 21st डायग्राम ही है। तू पढ़ दो रोहन। The dominant mechanisms for motion of charge carriers in the forward and reverse bias silicon PN junctions are drift in forward bias
and diffusion in reverse bias, diffusion in forward bias and drift in reverse bias, diffusion in both forward and reverse bias, drift in both forward and reverse bias. ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚ ਡ੍ਰਿਫਟ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੇਸਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 20 सेकंड डायग्राम है देखो देखो आ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 ओम ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ फोर टू ए पॉइंट और इधर अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ठीक है ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ A ਔਰ B ਚ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ A ਔਰ B ਚ ਬੈਟਰੀ ਇਦਾਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਜੁੜੀ ਹੈ बैटरी आप पॉजिटिव करके की हो गई फॉरवर्ड बायस और आ नेगेटिव ये भी है ना इस तरह ये पहला केस है क्योंकि उन्हें नहीं दसिया भी A और B जितना पिछली डायग्राम सी ना जेड़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन सी ਉਹਦੇ ਚ बैटरी ਲੱਗੀ ਆਈ ਸੀ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਓਡਸ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਬੈਟਰੀ A ਔਰ B ਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਦੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ 0 ਇਹਦੀ ਵੀ 0 मतलब ये सिंपल लाइन हो गई है जो सिंपल लाइन है 2 into 8 16 4 into 4 बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आहा कट गया 6 12 है ना तो ये दोनों 6 और 12 पैरेलल है 6 into 12 over 6 plus 12 यही होता ना तो आंसर 4 आ गया कि नहीं 4 आ जाएगा पहला तो इनको नोट करो अगर आ वाला सिस्टम मतलब आ जी डायग्राम च दो ऑप्शन आनी है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ फॉरवर्ड बायसिंग वाली
ठीक है 4 आंसर आ गया पर दूसरी ऑप्शन ये भी तो हो ही सकता देखो इनू बना के डायोड उतर गई तो इनू उतार दियो आ दोनों सीरीज आपस पैरेलल 4 आंसर आ गए है ना चलो हुण दूसरी ऑप्शन की है भी इत्थे बैटरी उल्टी भी तो सोच सकते हैं ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ डायोड्स रिवर्स बायस का मतलब इस सर्किट च करंट इस पोर्शन च होना ही नहीं पिछली बारी तो आही रास्ता रह गया 13 ओम क्योंकि इको रास्ते च 3 रेजिस्टेंस आ गई है ना ਇਹਦਾ मतलब दो ऑप्शन है भी जे तो ਤੁਹਾਡੀ बैटरी ਇਹਨੂੰ फॉरवर्ड बायस्ड करती है तो 4 ओम है नहीं तो 13 ओम है इतना सोचना पैना कितने क्वेश्चंस है लास्ट ही रह गया टाइम 33 ये भी वैसे औखा ही है देखो ये वही रिपीट ही है रिवर्स बायस डायोड ही है देखो जरा कि नहीं करंट की हो जाना जीरो करंट जीरो हो जाना तो सैमीकंडक्टर का टेस्ट तुहानू दस्सिया होया थर्सडे ਨੂੰ है ना सब्जेक्टिव टेस्ट ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਔਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਤੇ ਐਟਮ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਟਿਕਸ ਵਾਲਾ